कल्पना कीजिए, आपने वोट दिया, आपकी पार्टी चुनाव जीती, आप खुश हुए कि चलो अब अगले 5 साल तक यही सरकार चलेगी। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चलता है कि विधायक बदल गए, सांसद बदल गए, पार्टी बदल गई, सरकार बदल गई। और सबसे हैरानी की बात, जिस पार्टी को जनता ने हराया था, सत्ता आखिर उसी के पास पहुंच गई। महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिर गई, गोवा में विधायक पाला बदल गए, अरुणाचल और मणिपुर में सत्ता का गणित बदल गया। और अब कई राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं की बगावत और टूट की चर्चाएं लगातार सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक संयोग है या फिर देश में एक ऐसा राजनीतिक ऑपरेशन चल रहा है जिसने पिछले कई वर्षों में भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दिया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन लोटस। लोटस यानी कमल, और कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। यही वजह है कि जब भी किसी विपक्षी पार्टी में टूट होती है और उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई देता है, तब विपक्ष उसे ऑपरेशन लोटस का नाम देता है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर विपक्षी दलों को कमजोर कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि जहां बीजेपी चुनाव में नहीं जीत पाती, वहां बाद में राजनीतिक जोड़ तोड़ के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करती है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि लोकतंत्र में हर नेता को अपनी राजनीतिक राह चुनने का अधिकार है। लेकिन इन सब के बीच जनता के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या धीरे धीरे विपक्ष खत्म हो जाएगा? क्या भारत की राजनीति कुछ बड़ी पार्टियों तक ही सीमित होकर रह जाएगी? क्या क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में है? क्या भविष्य में ऐसा दौर आ सकता है जब विपक्ष इतना कमजोर हो जाए कि सत्ता पक्ष को चुनौती देने वाला कोई न बचे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं चलता, लोकतंत्र एक मजबूत विपक्ष से भी चलता है। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पब्लिक कंटेंट। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन लोटस की पूरी कहानी समझेंगे। इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, क्यों हर बार इसका जिक्र बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, क्या यह राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या लोकतंत्र के लिए चुनौती, और क्या सचमुच भारत की राजनीतिक वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रही है? अब जरा आज की तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र में शिवसेना टूटती है, एनसीपी टूटती है, मध्य प्रदेश में सरकार बदलती है, गोवा में विधायक पाला बदलते हैं, अरुणाचल और मणिपुर में राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल को लेकर भी लगातार राजनीतिक चर्चाएं चलती रहती है। टीएमसी के भीतर असंतोष की बातें सामने आती है, कई नेताओं के बीजेपी में जाने की अटकलें लगती है। हालांकि इनमें से कई दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। लेकिन सवाल वही है कि आखिर लगभग हर बार सिर्फ विपक्षी पार्टी किसी न किसी दौर में टूट का सामना क्यों कर रही है, और क्यों लगभग हर बार राजनीतिक फायदा बीजेपी को ही मिलता दिखाई देता है? यही वजह है कि विपक्ष आज सिर्फ सरकार गिराने का आरोप नहीं लगाता, बल्कि कहता है कि ऑपरेशन लोटस का मकसद सिर्फ विपक्ष को इतना कमजोर कर देना है कि राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के सामने कोई बड़ा चुनौतीकर्ता ही न बचे। यही कारण है कि आज यह बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक बहस बन चुकी है। अब समझते हैं कि आखिर ऑपरेशन लोटस है क्या। ध्यान रखिए, ऑपरेशन लोटस कोई आधिकारिक योजना नहीं है, यह एक राजनीतिक शब्द है। जब किसी राज्य में विपक्षी दलों के विधायक या सांसद टूटकर बीजेपी के साथ जाते हैं और सत्ता का समीकरण बदल जाता है, तो विपक्ष उसे ऑपरेशन लोटस कहता है। बीजेपी कहती है कि यह नेताओं का लोकतांत्रिक फैसला है, विपक्ष कहता है कि यह सुनियोजित राजनीतिक रणनीति है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि यह शब्द आज भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित राजनीतिक शब्द बन चुका है। इस कहानी की शुरुआत मानी जाती है साल 2008 के कर्नाटक से। उस समय बीजेपी बहुमत से कुछ सीटें दूर थी। बाद में कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुए और बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही। यहीं से ऑपरेशन लोटस शब्द चर्चा में आया। लेकिन अगर इतिहास में थोड़ा और पीछे जाए तो दल बदल की राजनीति नई नहीं है। 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल ने इतनी बार पार्टी बदली कि आया राम गया राम भारतीय राजनीति का अस्थायी मुहावरा बन गया। यानी दल बदल पुराना है, लेकिन 2008 के बाद इसे नया नाम और नया राजनीतिक मॉडल मिला। कर्नाटक के बाद यह मॉडल दूसरे राज्यों में भी दिखाई देने लगा। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। बाद में कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदली, मणिपुर में सत्ता का गणित बदला, फिर आया मध्य प्रदेश का मामला। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके साथ कई विधायक भी अलग हुए। नतीजा यह हुआ कि कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में लौट आई। विपक्ष ने इसे ऑपरेशन लोटस कहा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अपनी ही अंदरूनी लड़ाई हार गई है। इसके बाद महाराष्ट्र भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया।
पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बड़ी बगावत हुई, सरकार बदल गई। बाद में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को दे दिया। इसके बाद एनसीपी में भी विभाजन हुआ और अजीत पवार अलग रास्ते पर चले गए। इन दोनों घटनाओं का राजनीतिक फायदा बीजेपी गठबंधन को मिला। विपक्ष का आरोप है कि यह सब ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है। बीजेपी कहती है कि यह विपक्ष दलों की अपनी कमजोरी का नतीजा है। अब सवाल यह है कि क्या हर बार सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार है? यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि कोई भी पार्टी बाहर से भी तभी टूटती है जब अंदर पहले से दरार मौजूद हो। परिवारवाद, नेतृत्व संघर्ष, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी, क्षेत्रीय नेताओं की उपेक्षा, संगठन के भीतर लोकतंत्र की कमी और भविष्य को लेकर असुरक्षा जैसी वजह नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन तोड़ रहा है, सवाल यह भी है कि कौन टूट रहा है और क्यों टूट रहा है। उदाहरण के लिए शिवसेना में वर्षों से नेतृत्व को लेकर मतभेद की चर्चा होती रही है। कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। कई क्षेत्रीय दलों परिवारवाद के आरोप लगाते रहे हैं। कई नेताओं को लगता है कि पार्टी में आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो चुका है। ऐसे में जब सत्ता पक्ष कोई अवसर देता है तो कोई नेता राजनीतिक भविष्य देखकर फैसला लेते हैं। इसलिए कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस सिर्फ बाहर की कहानी नहीं, यह विपक्षी दलों की अंदरूनी कमजोरियों की कहानी भी है। लेकिन लोकतंत्र के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। अगर जनता ने किसी पार्टी को वोट दिया और किसी महीने बाद वही जनप्रतिनिधि दूसरी पार्टी में चला गया तो जनता के वोट का क्या होगा? क्या वोट व्यक्ति को मिला था? क्या वोट किसी पार्टी को? और अगर चुनाव के बाद भी जनादेश बदल सकता है तो फिर चुनाव की पवित्रता का क्या अर्थ रह जाएगा? यही वह सवाल है जो ऑपरेशन लोटस को सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक बहस बना देता है। यहीं पर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। यह कानून इसलिए बनाया गया था ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि बार बार पार्टी न बदल सके, लेकिन समय के साथ इसकी कमजोरियां सामने आई। सबसे बड़ा विवाद 2/3 वाले प्रावधान को लेकर सामने आई। आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान कई बार बड़े पैमाने पर टूट को वैध बना देता है। दूसरा विवाद स्पीकर भूमिका को लेकर विपक्ष का आरोप है कि कई बार फैसले टाले जाते हैं और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कार्रवाई होती है। इसलिए कई संवैधानिक विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि दल बदल से जुड़े मामलों का फैसला किसी स्वतंत्र यानी कि न्यायिक संस्था को करना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत किस दिशा में जा रहा है? क्या हम ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां राष्ट्रीय दल लगातार मजबूत होंगे और क्षेत्रीय दल कमजोर? क्योंकि क्षेत्रीय दल सिर्फ राजनीतिक संगठन नहीं होते, वे राज्यों की भी भाषा, संस्कृति, पहचान और स्थानीय मुद्दों की आवाज भी होते हैं। अगर वे कमजोर होंगे तो भारतीय लोकतंत्र की विविधता पर भी असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों का तर्क है कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी असंतुष्ट है तो उसे नया रास्ता चुनने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में किसी को किसी पार्टी का कैदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। यह भी सच है कि मजबूत सत्ता अवसरों का फायदा उठाती है और यह भी सच है कि कमजोर संगठन अपने नेताओं को रोक नहीं पाते। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जनता का ही है, क्योंकि लोकतंत्र का असली मालिक कोई नेता नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं या कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि वोट देने वाला नागरिक है। और शायद ऑपरेशन लोटस की पूरी बहस का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या चुनाव खत्म होने के बाद राजनीति खत्म होनी चाहिए? क्या फिर असली खेल उसके बाद शुरू होना चाहिए? क्या जनता का फैसला 5 साल तक सम्मान के साथ कायम रहना चाहिए या फिर राजनीतिक समीकरण उसे कभी भी बदल सकते हैं? क्योंकि अगर वोट देने के बाद भी जनता को यह भरोसा ना रहे कि उसका जनादेश सुरक्षित रहेगा तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ सकती है। अब फैसला आपको करना है, क्या ऑपरेशन लोटस राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है? क्या यह लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है? क्या विपक्ष अपनी कमजोरियों की वजह से टूट रहा है या फिर सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है?